ब्लैकमेलिंग कांड में नया खुलासा। अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड में आज से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आरोपी सावरलाल की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे। विजयनगर के कुछ व्यवसायियों की जो भूमिका है वो भी सामने आई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई व्यापारियों को तलब किया है। अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पूरी जानकारी ली है और आश्वासन भी दिया और ये भी कहा अविनाश गहलोत ने कि जल्द इस पूरे मामले पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। संकेत था। लोगों के अवैध नोटिस जनता की नजर में है, उनसे नोटिस दिए गए हैं। कुछ लोगों ने 69 के पट्टे प्रस्तुत किए हैं, कुछ लोगों ने संपत्ति को वक्त में दर्ज कराना बताया गया, लेकिन वक्त कोई न्यायालय नहीं होता है। प्रशासन को हमने निर्देशित कर दिया है कि आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपराधियों के खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करें। जनता में विश्वास बना रहना चाहिए, ताकि जब अवैध गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो मीट मांस की दुकान अवैध तरीके से कोई चला रहा हो, कोई अवैध तरीके से कोई इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वैसा काम विजयनगर में नहीं होगा। पवन अटारिया इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, बड़ी कार्रवाई आज हो सकती है, संकेत अविनाश गहलोत की तरफ से भी दिए गए। क्या ये बड़ी कार्रवाई है और कई जो बड़े व्यापारियों का नाम है वो भी इस मामले में सामने आ रहा है? किस तरीके की संलिप्तता है इन व्यापारियों की इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए कल मंत्री अविनाश गहलोत विजयनगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा अवैध तरीके से संचालित कोई भी दुकानें हो, मीट मांस की हो या अवैध संपत्ति हो, उस पर नगरपालिका विजयनगर तुरंत कार्रवाई करे अगर वह अवैध है तो। वहीं मैं आपको बता दूं, देखिए विजयनगर इस कांड में कैफे संचालक सावरलाल की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विजयनगर व्यापारियों, जो विजयनगर में जो व्यापारी हैं, कॉम्प्लेक्स मालिक है, कैफे संचालक है, होटल रेस्टोरेंट संचालक है, उनमें हड़कंप यहाँ पर मचता हुआ नजर आ रहा है और कई व्यापारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध यहाँ पर सामने आई है। हालांकि पुलिस लगातार हर जो इस मामले में जुड़े व्यापारी है उनको तलब कर रही है और पूछताछ कर रही है। गुरु पन्ना टावर के जो मालिक है संदीप साकला और सांवरवल के रेंट एग्रीमेंट में व्यावसायिक लिप्तता किस तरीके से थी वो उसकी जांच की जा रही है। सांवरवाल के नाम से एग्रीमेंट कर अन्य लोग इसको कैफे चला रहे थे, इसकी भी जांच की जा रही है। और यहाँ पर विजयनगर पुलिस ने संदीप सांकला, अरुण बोरदिया, अंकित लोढ़ा, कैलाश नुवात से भी तफ्तीश यहाँ पर की है। इस दौरान दो अन्य व्यापारियों के नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं और इस दौरान जो व्यापारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा, उसमें और अन्य खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी व्यापारियों को थाने पर बुलाकर पूछताछ की है और उनसे भी ये जानकारी जुटाई जा रही है कि वो इस केस में किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। अगर इनकी लिप्तता कहीं ना कहीं संदिग्ध पाई जाती है तो निश्चित तौर पर इन पर भी नियम अनुसार कार्रवाई हो सकती है। वहीं बात करें मंत्री अविनाश गहलोत की, तो कल वह विजयनगर पहुंचे थे, जहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से मुलाकात की और उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जो आरोपी हैं उनकी संपत्ति की जांच की जाए। वहीं विजयनगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि कुछ ने 6/9 के संपत्ति मकानों के पट्टे दिखाए हैं और कुछ ने ये कहा है कि उनकी संपत्ति वक्फ में शामिल है। तो इस पर अविनाश गहलोत का कहना था कि वक्फ कोई न्यायालय नहीं है, अगर संपत्ति अवैध है तो उस पर कार्रवाई नियमानुसार की जाए। और उनका ये बहुत बड़ा बयान था कि अब आप किसी से डरे नहीं, जो भी आरोपी हैं उस पर नियम अनुसार कार्रवाई करें और इसका उदाहरण और आज इसका एक्शन आज दिखाई दे सकता है। तो कह सकते हैं कि आज विजयनगर में कुछ ऐसा हो सकता है जो पवन, कि लेकिन देखिए बड़ा सोच एक्शन नहीं क्या रहे थे होगा वो तो देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई है, पहले 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें ये कहा गया कि उसमें से कोई जो है प्लानिंग वाला हो सकता है, एक मुख्य किरदार हो सकता है। उसके बाद पूर्व पार्षद को गिरफ्तार किया, फिर ये कहा गया कि ये मास्टरमाइंड हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है, अब सरकार भी इस पूरे मामले पर गंभीर है और व्यापारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इस पूरे जो मास्टरमाइंड है इसका कोई और है। ये तो अभी छोटी मछलियां हैं जो गिरफ्तार हुई है, बड़ी मछलियों तक पहुंच में अभी थोड़ी सी देरी है। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से लगातार
केंद्र सरकार में बैठे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का बयान है कि एसआईटी का गठन किया जाए और निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 4 नाबालिग है और एक इसमें पूर्व पार्षद है और 2 रेस्टोरेंट संचालक है। तो कुल मिलाकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। पुलिस भी हर पहलू पर जांच कर रही है और जो भी आरोपी है और जो भी आरोपियों के साथ था या किसी न किसी तरीके से उन्हें फंडिंग कर रहा था या किसी न किसी तरीके से उनको मदद कर रहा था, उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और गिरफ्तारी लगातार यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सरकार, प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और सभी का कहना है कि जो भी आरोपी हो, भले वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, उनको बख्शा नहीं जाए। और अभी तक जिस तरीके से मानव आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो भी अजमेर आए थे, उनका कहना था कि वह अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट है। हालांकि प्रशासन भी इस पर सहयोग करे, जिला कलेक्टर भी इस पर सहयोग करे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के 5 घंटे में कई आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे और उसके बाद से लगातार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। विजयनगर थाना प्रभारी पवन, ये तमाम जो पूरे मामले को लेकर जानकारी तो आपने दी। अब अविनाश गहलोत ने जो बयान दिया है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उसका इंतजार रहेगा कि क्या बड़ी कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस पूरी